हाय फ्रेंड, वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर 3 पीसेस वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 और कमर का साइज़ 32 है। लेंथ 14 इंच तैयार करनी है, तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग पेपर पर करेंगे। 14 इंच रेडी करना है, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है 15 इंच पर ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमें हाफ लेना है और हाफ इंच जो है हम सिलाई के लिए लिए हैं आधे इंच, 6.5 इंच। आर्म होल राउंड 6.5 इंच, इधर से भी 6.5 इंच देख लेंगे और इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल 1 इंच और ऐसे हम गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। साइज जो है 36 है, 36 का चौथा भाग 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज जो है 32 है, 32 का चौथा भाग 8 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से जो है ये सिलाई होगी, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो है एक्स्ट्रा है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 9.5 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हम 5 सेम में ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो 20 सेम में कोई से भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने 5 सेम में ड्रॉ कर लिया है। तो ऐसे हम शेप दे लेंगे। अब हम बेल्ट लेंगे, तो शोल्डर से हमें बेल्ट लेना है 13 इंच और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। राउंड शेप देने के लिए इस तरीके से नेक से ऐसे हम ड्रॉ करेंगे राउंड में। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेना है, तो बेल्ट ले रही हूँ मैं 10 इंच और इधर से हमें लेना है 4 इंच। ब्लाउज का 10वां भाग 3.6 तो हम 4 इंच ले रहे हैं। नीचे हमें लेना है 3.5 इंच और ये दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके हमें मिला लेना है। 2 इंच जो है हमने टक्स के लिए लिया था, तो यहाँ से हम 2 इंच टक्स के लिए डॉट लगाएंगे और इस तरीके से हमें गोलाई में ड्रॉ करते हुए डॉट पॉइंट से मिला लेना है। तो ऐसे हम प्रिंसेस का शेप देंगे। अब ऐसे हमें आर्म होल साइड से ऐसे ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ये टक्स पॉइंट है। अब हमें इसको बराबर मेजर करना है, तो इस तरीके से ये आधे इंच आ रहा है, तो ऐसे हम आधे इंच ले लेंगे। हाफ इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर से हाफ इंच नीचे डाउन लेंगे। जब भी लेंगे शोल्डर साइड ही आधे इंच नीचे लेना है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन का प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। कहीं पर भी अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अभी हमें इसमें मार्जिन ऐड करनी है, तो स्किप ना करें। तो ऐसे हमने ये कट कर लिया है। अब हमें इस तरीके से ये फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था। तो अब ये फोल्ड करेंगे तो देख सकते हैं चौथा भाग आ रहा है कमर का और 2 इंच एक्स्ट्रा। अभी जब ये सिलाई होगी तो बराबर में आ जाएगा। अब हमें अस्तर को डबल फोल्ड करना है, तो अस्तर को डबल फोल्ड कर हम कटिंग को इस तरीके से रखेंगे। सेट कर लेना है हमें। तो इस तरीके से हम शेप कर अब हमें पेस्ट कर लेना है। किनारे साइड से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस अटैच के लिए हाफ इंच आधे इंच जो है एक्स्ट्रा लेना है। तो देख सकते हैं हम इधर भी ले रहे हैं, आधे इंच हमें लेना है जहाँ पर हमें अटैच करना है। तो हमने यहाँ पर और इधर इधर हमने लिया है
एक्स्ट्रा आधे इंच। अब हम बैक पार्ट जो है ड्रॉ कर लेते हैं। बैक पार्ट ओपन रहेगा, उसके लिए हम आधे इंच ले रहे हैं, हाफ इंच, या आप उतने ही ले जितना आप सिलाई कर सके। बैक में हम लंबाई ले रहे हैं 15 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। शोल्डर जो है 6.5 लिए हैं। आर्म होल राउंड में जैसा कि हमने फ्रंट में लिया था, आधे इंच जो है सिलाई में जाएगा, इसलिए 6.5 इंच। यहाँ से हमें 1.5 इंच आर्म होल लेना है और ऐसे गुलाई में ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज को जो साइज़ है उसका हम चौथा भाग लेंगे 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ 32, 32 का चौथा भाग 8 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से जो है सिलाई होगी। नेक की चौड़ाई हाफ इंच छोड़कर 3 इंच, और यहाँ पर हम ले रहे हैं 11 इंच। वी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। आप कोई से भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हो, और नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको बैक को बराबर करेंगे और इसको फोल्ड कर हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर से हम ऊपर 4 इंच लगाएंगे। 1 इंच हमने लिया था, दोनों साइड आधे इंच लेंगे, बैक टक्स के लिए हो जाएगा। तो ये हो गया है बैक। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं नेक साइड हमने लिया है आधे इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हमें लेना है, कट कर लेना है। जब अभी अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। बेल्ट जो है हम 2 शेप में 2 कलर में बना रहे हैं, तो इसलिए हम इस तरीके से बेल्ट को भी कट कर लिया है ब्लैक में। आप चाहे तो सेम बना सकते हैं। ऐसे ही हम मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। तो हमने मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को स्टिच करना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने अटैच कर लिया है। तो अब हम प्रिंसेस वाले पार्ट को जो है हम अटैच करेंगे। तो आर्म होल साइड से ऐसे बराबर में रखेंगे, बराबर में पकड़ते हुए हमें स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है प्रिंसेस पार्ट। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में हुआ है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। इस तरीके के ब्लाउज बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम फैंसी है ब्लाउज ये। तो जैसे हमने दूसरे पार्ट को भी प्रिंसेस पार्ट अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से ये अटैच हो गए हैं दोनों पार्ट। तो दोनों पार्ट ये अटैच हो गए हैं। अब हमें नेक में जो गले पे जो पाइपिंग देनी है, तो इस तरीके से हम फैब्रिक लिए हैं, फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से ब्लैक कलर का लिया है फैब्रिक, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसे लुक। आप सेम कलर भी दे सकते हैं, पर इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत मॉडल लुक लग रहा है। और ऐसे डबल फोल्ड करके हम स्टिचिंग करेंगे। फैब्रिक जो है डबल फोल्ड हो। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। अब ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है और स्टिचिंग करेंगे। देखिए बिना धागे के ही हम गोल पाइपिंग एकदम बनाएंगे। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है, देखते हैं एकदम गोल पाइपिंग आई है, वो भी बिना धागे के ही। और ये एक्स्ट्रा जो उसे हम कट कर लेंगे। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी जो है पाइपिंग दे लेनी है।
अब इस तरीके से हमें जो ये एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। तो ऐसे हमें स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे हमने दूसरे पार्ट में भी जो है नेक में पाइपिंग दे लिया है। अब मैं इन दोनों पार्ट को जो है ऐसे अटैच कर लेना है। इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे नीचे साइड से हल्के से। देखिए बेल्ट को अटैच करने में ईजी रहता है। आप चाहे तो नीचे फैब्रिक रख कर भी अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे ये हो गया। अब हमें इसमें जो है बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम ये बेल्ट को अटैच करेंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, एकदम फैंसी लुक है मॉडल। और बेल्ट इस तरीके से अटैच हो देगा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। राउंड वाली बेल्ट को हम दूसरी साइड भी हम ऐसे अटैच करेंगे। राउंड वाली बेल्ट को जो है सेंटर से ही अटैच किया जाता है, ताकि अगर छोटा बड़ा हो तो आप साइड से उसे कट कर सकते हैं। तो ऐसे हम स्टिचिंग करेंगे सेट करके। आप बिना भी कर सकते, फिर उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बेल्ट जो है अटैच हो गया है और ये देख सकते हैं बनकर रेडी हो गया है। काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है, देख सकते हैं हम 2 कलर में। तो इस तरीके से फैंसी लुक दे सकते हैं, किसी भी साड़ी पर आप पहन सकते हैं, एकदम फैंसी है। फ्रेंड तो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। और प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।